उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का एक गजब का बयान वायरल हो रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में वो शराब के ठेके खोलने के फैसले का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं की सुविधा के लिए जगह जगह ठेके खोले गए हैं। अब उनके इस बयान पर सूबे में सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री जी का गजब बयान, शराब के ठेके खोलने का कर रहे बचाव, युवाओं की सुविधा के लिए खोली गई शराब की दुकान, दूर इलाकों में पीने जाते थे शराब, हादसों का होते थे शिकार। 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। ये बहुत अच्छी बात की आपने। क्या कि कोई कहीं जाता था, कहीं एक्सीडेंट होते थे। हाँ, ये तो आपने कहा कि तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले युवा दूर इलाकों में शराब पीने के लिए जाते थे तो उनका एक्सीडेंट होता था, इसलिए आसपास के इलाकों में ही शराब की दुकानें खोल दी गई। चलिए आपको इस बयान के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। मेरे साथ में रोड पड़ी है। नहीं चलेगी। दरअसल पिछले दिनों शराब की दुकान को लेकर ऋषिकेश में जमकर बवाल हुआ था। मुनि की रेती के खारा स्रोत में शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा काटा, लेकिन हो हंगामे के बावजूद जिला प्रशासन आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शराब की दुकान को फिर से खोल दिया। इस मामले को लेकर जब विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा छिड़ी तो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में शराब के ठेके खोलने के फैसले का बचाव करते नजर आए। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं को शराब पीने के लिए दूर जाना पड़ता था, इसलिए ठेका आसपास के इलाकों में ही खोल दिया गया। इतना बड़ा आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? माननीय अध्यक्ष जी, एक तो वो दुकान ऋषिकेश में नहीं खुली है, पहली बात। नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला में खुली है, और नगर पालिका ढालवाला एक ग्राम सभा हुआ करती थी। हैं? क्या जी? मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। और माननीय अध्यक्ष जी, 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। अब मंत्री जी ऐसा बयान देंगे तो जाहिर सी बात है उनके बयान पर सियासत भी होगी और लोग चुटकी भी लेंगे। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि शराब पीने से करीब उनके क्षेत्र में 11 लड़कों की मौत हुई थी। बावजूद इसके वो शराब के ठेके को खोलने का बचाव करते नजर आए। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तंज भरे अंदाज में पलटवार किया है। करण महारा मंत्री जी को नसीहत दे रहे हैं कि अगर शराब बेचने की इतनी ही चिंता है तो फिर उन्हें घर घर जाकर युवाओं को शराब बंटवानी चाहिए। देखिए, पहले तो ढालवाला में जहाँ ये शराब का ठेका हुआ, 2 पहले ही इस तरीके की अकाल मृत्यु हुई हैं, और मैंने तो उनकी आत्मा की शांति के साथ ये कहा है कि सरकार जांच बैठाए, और वो अगर उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मुझे लगता है कि इस देवभूमि में कम से कम कुंभ क्षेत्र में इन चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार को इसमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और वहाँ ओम गोपाल जी हों, चाहे हमारे उत्तम असवाल जी हों जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो सब लोग आंदोलनरत थे। और अगर मंत्री जी को इतनी चिंता अगर नौजवानों की है, पहले तो कोशिश करते कि नशाखोरी के खिलाफ कुछ बात करते, और अगर उनको यही है कि पहुंचाना तो घर घर पहुंचा दीजिए। फिर ये जगह जगह माहौल ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर बीजेपी बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में शराब के ठेके आज से नहीं बरसों से खोले जा रहे हैं। शराब से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात जो अभी आपने कही कि
एक शराब को लेकर के माननीय मंत्री जी ने उन्होंने अपना एक छोटा सा वक्तव्य रखा है और इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है इस पर राजनीति और सियासत नहीं होनी चाहिए। युवाओं के हित में जो भी अच्छा निर्णय होगा वो सरकार लेने का काम करती है। रही बात शराब के ठेके, तो देखिए पूरे प्रदेश के अंदर ये पहली बार तो कोई ठेके या शराब के ठेके कहीं खुले नहीं है, ये तो बरसों से चले आ रहे हैं। जहाँ जिसको जगह मिलती है वो खोलता है, लेकिन सरकार ये देखती है कि जनहित को कोई नुकसान ना हो, जनहित में सारे कार्य होने चाहिए। और रही बात इन शराब के ठेकों की, तो जहाँ तक सरकार की कोशिश ये रहती है कि हमारी मातृशक्ति को उससे कोई दिक्कत ना हो, हमारे युवाओं को कोई उससे दिक्कत ना हो, और युवाओं को इसमें समझना पड़ेगा। देवभूमि उत्तराखंड में शराब बेचने के खिलाफ कई आंदोलन देखने को मिले हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी शराब की दुकान के खिलाफ पहले भी सवाल उठते आए हैं। डालवाला में शराब के ठेके को लेकर अभी हाल ही में जन आंदोलन भी चलाया गया, मगर गजब ये है कि सरकार के मंत्री इन शराब के ठेके को युवाओं के हित में बता रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।